11th class history lesson number 6 lesson name three orders topic the first order में कौन है द कलर्जी। हमने बताया था कि यूरोप मीडिवल पीरियड में यूरोप कॉन्टिनेंट्स मेनली 3 क्लासेज में बटा हुआ था, 3 ऑर्डर में बटा हुआ था। ये सब किसने बांटा, ये किस तरह उनको इस तरह डाइवर्जेंट किया, ये किया चर्च ने, चर्च में बैठने वाले जो प्रीस्ट हैं उन लोगों ने। फर्स्ट ऑर्डर में कौन है क्लर्जी, सेकेंड ऑर्डर में कौन है नोबिलिटी, और तीसरे जो ऑर्डर में है वो कौन है थर्ड में, वो है पीजेंट्री। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो हम ये कह सकते हैं कि साइंटिस्ट हैं, डिस्कवरी करने वाले हैं, ट्रेडर हैं, मर्चेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, ये कहाँ हैं? सही मायने में इनका यहाँ पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये तीनों ही आपस में एक दूसरे से कनेक्ट थे। मैंने पहले बताया था कि यूरोप कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट 6 सेंचुरी 7 सेंचुरी से लेकर के 14-15 सेंचुरी तक वहाँ पर ये जो पीरियड है इसको हम मिडिवल पीरियड बोलते हैं। और ये पीरियड एक तरह से डार्क पीरियड रहा है, अंधकार युग, क्योंकि यहाँ प्रीस्ट ने सोसाइटी के ऊपर इतना कंट्रोल कर रखा है कि उनसे बाहर कोई नहीं जा सकता, इसलिए इसको डार्क पीरियड बोला जाता है। ये समझना जरूरी है। हमने कल पढ़ा था नाइट्स, मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 13 सेंचुरी में फ्रांस में, इंग्लैंड में, मेनली वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो है ना, ऐसी हमें पोइम वहाँ पर मिलती हैं कि जो उनके लिए एडवेंचर पोइम जो हमें मिलती हैं वहाँ पर 13-14 सेंचुरी में। एक पोइम यहाँ पर डून दे मयान्स, उसके अंदर क्या बताया गया है कि जो है ना नाइट्स अपने लॉर्ड से कितना प्यार करते हैं। लॉर्ड्स कहता है कि यदि मेरे लॉर्ड्स को यहाँ पर नाइट्स कहता है कि यदि मेरे लॉर्ड्स को काट दिया जाता तो मुझे भी काट दिया जाए, मेरे लॉर्ड्स को यदि हैंग किया जाता है, लटका जाता तो मुझे भी उसके साथ लटका दिया जाए, उसको जला दिया जाता तो मुझे भी जला दिया जाए, उसको डुबो दिया जाता तो मुझे भी डुबो दिया जाए। इस तरह की एडवेंचर स्टोरी जो है ना हमें नाइट्स के बारे में 13-14 सेंचुरी में मिलती हैं। तो नाइट्स का संबंध अपने लॉर्ड के साथ ऐसे ही जैसे लॉर्ड का रिलेशन अपने रूलर से है। तो यहाँ हम आज जो है ना कौन सा ऑर्डर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या है द क्लर्जी। क्या है कि यहाँ पर जो चर्च हैं, चर्च के अपने रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, और चर्च को रूलर्स जो है ना बहुत बड़ी एस्टेट यानी जागीर दे दिया करते थे, और उस एस्टेट से रूलर को कोई टैक्स नहीं मिलता था। उस जो एस्टेट चर्च को दे दी गई है उसका ऊपर जो भी टैक्स बनता था लोगों के ऊपर, वो टैक्स चर्च को ही मिलता था। इस तरह चर्च एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन यहाँ बन चुकी थी। कब? 5th सेंचुरी से लेकर के 14 और 15 सेंचुरी के बीच में। वो किसी रूलर पर भी डिपेंड नहीं थी। और जो वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो चर्च हैं, वहाँ का जो रिलीजियस लीडर हम कह सकते हैं वो कौन थे? पोप थे। और पोप में भी सबसे ऊपर वाला लीडर कौन था? जो इटली की कैपिटल रोम में बैठने वाला पोप। यूरोप कम्युनिटी इस टाइम का मतलब आप समझ जाइए कि रोमन एम्पायर के टूटने के बाद यानी 5th और 6th सेंचुरी से लेकर के ऑलमोस्ट 14-15 सेंचुरी तक, इस टाइम का मतलब ये है। इस टाइम यूरोप की जो सोसाइटी है उसको गाइड करने वाले कौन लोग हैं? केवल प्रीस्ट और बिशप लोग हैं। यहाँ पर हम देखेंगे ये सब
प्रीस्ट और बिशप ये जो है ना किस में आते हैं, फर्स्ट ऑर्डर में आते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ इस टाइम यूरोप के अंदर जितने भी विलेज थे, प्रत्येक विलेज में अपनी एक चर्च होती थी, और संडे के दिन जो है ना लोग चर्च में गैदरिंग करते थे, प्रेयर करते थे, गैदरिंग करके गैदर होकर के जो है प्रेयर करते थे। इसके साथ साथ जो है ना सरमन होते थे, और ये सब जो है ना कौन सा डे फिक्स कर रखा है, ये डे है संडे का दिन। यहाँ पर ऐसा होता था। ऐसा यहाँ पर कहा गया है कि हर कोई जो है ना प्रीस्ट नहीं हो सकता। प्रीस्ट कौन बन सकता है, यहाँ पर मैं पहले ये बता दूं, प्रीस्ट कौन नहीं बन सकता। यहाँ पर जो सर्व लोग हैं, सर्व मीन जो दास लोग हैं, वो प्रीस्ट नहीं बन सकते। यहाँ पर जो फिजिकली चैलेंज्ड हैं, वो जो है ना वो प्रीस्ट नहीं बन सकते। वुमेन प्रीस्ट नहीं बन सकती। जो मैन यहाँ पर प्रीस्ट बनेगा वो जो है ना मैरिज भी नहीं कर सकता। यहाँ मैं बता दूं कि रिलीजन के बेस पर जो है ना यहाँ पर बिशप जो है वो प्रीस्ट से उसकी पोस्ट ऊंची होती है। यहाँ आपको बिशप जो है वो उनके पास एस्टेट भी होती हैं, जागीर भी होती हैं, उनके पास ग्रांड पैलेसेस महल होते हैं, और वो जो है ना कौन चर्च अपने एरिया के लोगों से, जो चर्च को जो लैंड दे रखी है उससे जितना भी प्रोडक्शन होता है एग्रीकल्चर से, उसका 1/10 स्पेशल किसको जाता है, चर्च को जाता है। इस तरह चर्च पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। इसके साथ चर्च को जो ना जो रिच लोग हैं, हम ये कह सकते हैं कि जो नोबिलिटी है, वो भी टाइम टू टाइम चर्च को जो है ना डोनेशन देते रहते हैं। इसके साथ साथ जब भी कोई बर्थ होता है या फिर किसी की डेथ होती है तो भी चर्च को जो है ना इस तरह का टैक्स मिलता रहता है। इस तरह चर्च एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन मीडिवल पीरियड में बन चुकी थी। चर्च, यहाँ पर आपको मैं एक बात और बता दूं कि जिस तरह एक पीजेंट अपने लॉर्ड के सामने, और यानी ये कह लीजिए कि नोबेल के सामने, और नोबेल्स अपने जो है ना सीनियर के सामने यानी रूलर के सामने जिस तरह जो है ना हाथ जोड़ करके अपने नीटिंग के उसके घुटनों के बल खड़े होकर के और अपने हेड को बो करके झुका करके उसकी रिस्पेक्ट करता है, ऐसे ये ही कॉपी चर्च में भी आ गई है। अब चर्च में आने वाले लोग भी ऐसा करेंगे, ऐसा चर्च के अंदर इस टाइम कर दिया गया है। यानी हम ये कह दें कि फ्यूडल एलिट में जो होता था, सामंती सिस्टम में जो होता था, फ्यूडल जो कल्चर थी, अब वो कल्चर चर्च में भी आ गई है। अब चर्च में आने वाले लोग प्रीस्ट के सामने या बिशप के सामने हाथ जोड़कर घुटनों के बल खड़े होकर के हेड को बो करके उसकी रिस्पेक्ट करेंगे। ये सब कुछ मैंने क्या कहा, जो फ्यूडल एलिट थी यानी जो सामंती सिस्टम था, यानी ये कहते हैं कि लॉर्ड ने जो चीज़ अपना रखी थी अपने पीजेंट्री के ऊपर, वो ही सेम कल्चर अब किसने अडॉप्ट कर ली है, चर्च ने कर ली है। चर्च के बगैर यूरोप के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो चर्च यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल इंस्टीट्यूशन बन चुकी है, और उस चर्च जो है ना वो प्रत्येक हर एक विलेज गांव में है। और सबसे बड़ी जो चर्च मानी गई है उसका जो पोप है वो सबसे बड़ा माना गया है। वो कौन है, इटली के रोम में बैठने वाला पोप आज भी जो है ना वो कैथोलिक चर्च का सबसे बड़ा रिलीजियस लीडर माना जाता है। कैथोलिक वर्ड आता है तो साथ में यहाँ पर एक प्रोटेस्टेंट भी आपको पता होना चाहिए। ये सब कुछ हम लेसन के अकॉर्डिंग आगे करते रहेंगे। तो आज अपना टॉपिक द कैलर्जी ये था, यानी ये वो लोग हैं जिनकी ज़िंदगी जो है ना अभिजात यानी
जो लैंड ओनर हैं यानी जो नोबिलिटी है उनसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी मानी गई है। क्लर्जी में कौन कौन है? प्रीस्ट लोग हैं, बिशप लोग हैं जो चर्च में बैठते हैं। बिशप प्रीस्ट से कहीं न कहीं उनकी पोस्ट रिलीजन के मामले में ऊपर होती है। तो आज का अपना ये टॉपिक मुझे होप है कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।